की खुशहाली का आधार तब बनता है जब समाज के हर एक तबके के पास स्वयं के स्तर पर, और जहां स्वयं के स्तर पर कोई कमी है या कोई कमी रह गई है तो शासन के स्तर के सहयोग के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 7 वर्षों के दौरान देश के अंतर्गत यही एक अभियान चलाया, आवाज सबको। उन्हीं के दीपक भी यही बनने लग गए हैं, हर घर में बनने लग गए हैं। और उसने नए तालाब पोखरों पे कब्जा करवा दिया था। मुझे याद थी, मेरे पास गोरखपुर के प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए लोग आए थे एक बार, टेराकोटा का बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि गांव की मिट्टी जहां से लोग लेते थे, सपा सरकार ने उसका पट्टा किसी दूसरे को कर दिया है, अब वो मिट्टी नहीं निकालने देता है। मैंने तब सरकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश देना कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम आपको गोरखपुर मंडल के जिला बस्ती के कुद्राहो ब्लॉक की एक ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं जहां 17 अक्टूबर को हम लखनऊ में महंत योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाकर तालियां बजा रहे थे। वहीं पर प्रजापति समाज के घरों को सरकार द्वारा संरक्षित गुंडों ने आग लगा दी। मैं जानता हूं आपका हृदय पसीजेगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने राजनीति को एक व्यापार समझ लिया है, समाज सेवा नहीं समझते हैं, वे समाज की सेवा नहीं कर सकते। मगर दोस्तों, आप और हम लोग सामान्य पुरुष हैं। जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, अपनी आंखों से देखिए किस तरह प्रजापति समाज के घरों को आग लगा दी गई और डंडों से पीट दिया गया। दंगे इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि अब दबंग लोग कमजोरों को मार रहे हैं, वे बोल नहीं पाते। पहले दंगा इसलिए दिखता था क्योंकि दबंग लोगों को मारा जाता था और वे शोर मचाते थे और बड़ा दंगा खड़ा हो जाता था। मैं जानता हूं मेरी आवाज बंद करने का लगातार प्रयास हो रहे हैं, मगर मेरा समाज, पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं, जो बिकाऊ मीडिया नहीं आपको बताएगी। दोस्तों, अपील है आपसे, मैं रहूं ना रहूं, मगर दोस्तों यह आवाज, समाज की आवाज बुलंद रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल समाज से ऊपर नहीं हो सकता। सरकार समाज की ओट से बनती है, सरकार से समाज नहीं बनता है। जो हमारे संगठन, हमारे प्रतिनिधियों की इज्जत नहीं करेगा, वह राजनेता कहलाने लायक नहीं है। अब मैं इस समाज को बिकने नहीं दूंगा। मैं समाज के गद्दारों को कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के कुद्राहा ब्लॉक के कलवारी थाना क्षेत्र के खेमराऊ गांव की जमीन पर दबंगों ने कब्जे को लेकर के एक परिवार को डंडों लाठी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद दिन दहाड़े उसके मकान में आग लगा दी और फरार हो गया। आग से जलकर सारा सामान राख हो गया, जिसमें 8 लोगों को नामजद रिपोर्ट कराई गई, 20 लोग अज्ञात माने गए। खेमऊपुर निवासी संत राम प्रजापति पुत्र मतई कलवारी थाने में तहरीर दी, आरोप लगाया न्यायालय में विचाराधीन चल रहे मामले में कब्जाधारी को लेकर के गुरुवार गांव में दयाशंकर दुबे, शैलेंद्र पांडे, विवेकानंद पांडे, कौशल्या नंदन पांडे आदि लोग 30-35 लोगों के साथ में ट्रैक्टर ट्राली में भरकर आए। संतराम प्रजापति के घर पर दिन दहाड़े धावा बोल दिया और परिवार के सदस्यों को, मां, बहन, बेटी को पीट दिया, घर में आग लगा दी और फरार हो गए। दोस्तों, मर्जी आपकी है, शेयर करें ना करें, इतना मैं आपको बता दूं। मेरा मकसद किसी पार्टी, किसी नेता को बदनाम करने का नहीं है, मगर समाज पर हो रहे अत्याचार को देखकर मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। यदि हमारी मां, बहन, बेटी को कोई मारेगा
तो उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। लोगों पर यदि मेरे अत्याचार कोई करेगा तो उसका जवाब उसकी भाषा में दिया जाएगा। जिन लोगों का जमीर जिंदा है वीडियो को शेयर जरूर करें। वे लोग इस वीडियो को हाथ न लगाए जिनका जमीर मर गया है।